माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत शाम में, जब बाहर की हलचल थोड़ी थमी हुई है, अक्सर हमारे अंदर का शोर तेज हो जाता है। अर्जुन भी उसी शोर के बीच बैठा था, अपनी बालकनी में उस पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर, जिसे वो पिछले 3 सालों से बदलने की सोच रहा था। 27 की उम्र में उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में है। उसे कल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी थी, पर उसका मन अपनी स्लाइड से ज्यादा समीर के सोशल मीडिया फीड पर अटका हुआ था। समीर उसका कॉलेज का दोस्त, जो हर हफ्ते किसी नए वैकेशन की फोटो डालता था और ऑफिस में उसे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। अर्जुन को लगता था कि अगर वो भी समीर की तरह बात करना सीख जाए, उसकी तरह कपड़े पहने और उसकी तरह ही अपना काम मैनेज करे, तो शायद वो भी उतना ही सक्सेसफुल हो जाएगा। पर सच तो ये था कि समीर बनने की इस कोशिश में वो खुद को कहीं खोता जा रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि जब हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत से बहुत एक सेकंड बेस्ट वर्जन ही बन पाते हैं। असल में हम सभी इस दुनिया के अरबों आवेदकों में से अपने खुद के रोल के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, पर हम फिर भी किसी और का किरदार निभाने की जिद पकड़े रहते हैं। अर्जुन के मन में एक नैगिंग वॉइस, वो छोटी सी आवाज हमेशा गूंजती रहती थी, जो कहती थी कि भीड़ जहां जा रही है वही जाओ, जैसे वो कर रहा है वैसे ही करो। वो भूल गया था कि भगवान ने उसे एक पर्पस के साथ बनाया है, एक ऐसा काम जो सिर्फ वही सबसे बेहतर तरीके से कर सकता था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी डायरी लेकर बैठा, पर शब्द जैसे कहीं छुप गए थे। उसे याद आया जब वो छोटा था, उसकी मां कहती थी कि अगर तुम सैनिक बनोगे तो जनरल बन जाओगे, अगर साधु बनोगे तो शायद बड़े संत बन जाओगे। पर अर्जुन ने महसूस किया कि वो तो बस एक अधूरा पेंटर बनकर रह गया था, जो अपनी ओरिजिनलिटी को किसी कोने में छोड़ आया था। उसे पिकासो की वो बात याद आई कि उन्होंने पेंटर बनने का फैसला किया और दुनिया ने उन्हें पिकासो की तरह जाना। असल में इमिटेशन ही हमारी लिमिटेशन है। जब हम किसी की नकल करते हैं तो हम अपनी ग्रोथ की बाउंड्री सेट कर देते हैं। अर्जुन को लगने लगा था कि उसकी लाइफ एक ऐसी एम्बुलेंस की तरह हो गई है, जो तेज तो चल रही है, पर उसे पता नहीं है कि मरीज कौन है। उसे वो कहानी याद आई जहां एक महिला ने मौत को करीब से देखकर अपनी पूरी अपीयरेंस बदल ली थी, पर जब बाद में वो एक एक्सीडेंट में भगवान के सामने पहुंची तो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान खो दी थी। अर्जुन भी अपनी पहचान के साथ वही कर रहा था। वो दुनिया को खुश करने के लिए खुद को ट्रिम कर रहा था, और उसे डर था कि कहीं वो खुद को इतना ज्यादा ट्रिम न कर दे कि उसका वजूद ही गायब हो जाए। हम अक्सर दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अपनी लाइफ का प्लान न होना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि तब हम किसी और के प्लान का छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए बस में अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर अपना रास्ता खुद बना रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो कब से अपनी नाकामियों के लिए बहानों की एक दीवार खड़ी कर रहा था। अल्काइब्स यानी बहाने हमेशा झूठ बोलते हैं। वो खुद से कह रहा था कि उसे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि बॉस पक्षपाती है, या उसके पास समीर जैसी नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है। पर सच तो यह था कि एक बहाना असल में एक झूठ होता है, जिसके ऊपर कई और झूठ मढ़े होते हैं। जब हम बहाने ढूंढते हैं तो हम अपनी बदलने की ताकत खो देते हैं। हम कई बार गिर सकते हैं, पर हम तब तक फेलियर नहीं कहलाते जब तक हम ये न कहें कि हमें किसी और ने धक्का दिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी उन बहानों को गढ़ने में खर्च कर रहा था, जो उसे एक हाउस ऑफ फेलियर की तरफ ले जा रहे थे। उसे लगा कि वो उस लोमड़ी की तरह बर्ताव कर रहा था, जो जाल को कोसती है, खुद की सावधानी को नहीं। किसी काम को सही तरीके से करना हमेशा आसान होता है, बजाय इसके कि आप ये समझाते फिरें कि आपने उसे गलत क्यों किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उन सारे मैसेजेस को डिलीट कर दिया जहां उसने अपनी गलतियों के लिए सॉरी के साथ एक लंबा लेकिन जोड़ा था।
उस दिन ऑफिस के कैंटीन में उसे कबीर चाचा मिले। कबीर चाचा उसी फर्म में सीनियर सलाहकार थे, जो अपनी सादगी और गहरी बातों के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने उनसे अपनी उलझन साझा की। चाचा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि थॉमस एडिसन को भी अंधेरे से डर लगता था? अर्जुन हैरान रह गया। चाचा बोले, हाँ, और उसी डर ने उन्हें बल्ब ईजाद करने के लिए मोटिवेट किया। हमारी मुश्किलें हमें कड़वा बनाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनाने के लिए आती है। एडवर्सिटी के दरवाजे पर ही अवसर की कुंडी लगी होती है। अर्जुन ने गौर किया कि वो अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रॉब्लम्स ही प्रोग्रेस की कीमत है। चाचा ने आगे समझाया कि अगर तुम मुश्किलों को एक बहाना बनाओगे तो वो तुम्हें रोक देंगी, पर अगर तुम उन्हें एक अवसर की तरह देखोगे तो वही तुम्हें आगे ले जाएंगी। चैंपियंस का नाश्ता सीरियल नहीं होता, बल्कि वो मुश्किलें होती हैं जिन्हें वो रोज हल करते हैं। कबीर चाचा की बातों ने अर्जुन के अंदर एक चिंगारी जला दी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका एटीट्यूड ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उत्साह या एंथुसियाज्म वो ताकत है जो टैलेंट की कमी को भी पूरा कर सकती है। शाम को घर लौटते समय अर्जुन का दिल पहले से हल्का था। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करे, बजाय इसके कि वो उन चीजों का रोना रोए जो उसके पास नहीं है। उत्साह कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बनी रहे। इसे हर दिन नए कामों और नई उम्मीदों के साथ सींचना पड़ता है। अर्जुन ने तय किया कि वो अब अपनी लाइफ को एक एक्सक्लेमेशन की तरह जिएगा, एक एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं। उसे महसूस हुआ कि नेगेटिविटी एक ऐसी समुद्री बीमारी की तरह है जो पूरे सफर को खराब कर देती है। एक नेगेटिव इंसान तो शुरू होने से पहले ही आधा हार चुका होता है। उसने बालकनी की उस पुरानी कुर्सी को देखा और सोचा कि शायद इसे बदलने से ज्यादा जरूरी अपनी सोच को बदलना है। जब हम अपनी सोच की तस्वीरें बदलते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अपने आप बदल जाती है। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो अब अपनी लाइफ के मिरर में झांककर उस इंसान की जिम्मेदारी लेगा जो उसकी सारी मुश्किलों की वजह था, और वही इंसान उसकी कामयाबी का रास्ता भी खोलेगा। अपनी लाइफ को किसी और की पटरियों पर चलाना बंद करना ही उसकी आजादी की पहली सीढ़ी थी। उसे बस अब अपनी खुद की पटरियां बिछानी शुरू करनी थी, भले ही वो छोटी हो और उनकी शुरुआत गुमनाम हो। अभी अर्जुन के सफर की शुरुआत ही हुई थी। उसे समझ आ गया था कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जरूरी है। जब हम सच को स्ट्रेच करते हैं तो वो एक दिन स्नैप बैक होकर हमें ही चोट पहुंचाता है। अर्जुन ने याद किया कि कितनी बार उसने अपनी छोटी छोटी कमियों को छुपाने के लिए व्हाइट लाइज का सहारा लिया था, पर उन सफेद झूठों ने उसकी साख पर काले धब्बे ही छोड़े थे। सच बोलना हमेशा आसान होता है क्योंकि उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, क्योंकि गलतियों को मानना ही उन्हें सुधारने का पहला कदम है। उसने डायरी के पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, परसिस्टेंस प्रिवेल्स व्हेन ऑल एल्स फेल्स। उसे वो गुरु की कहानी याद आई जिसने सफलता का रास्ता सिर्फ एक दिशा की ओर इशारा करके बताया था। उस रास्ते पर कई बार गिरना और संभलना शामिल था, पर असली सफलता उस गिरने यानी स्प्लैट के थोड़ा और आगे ही छुपी थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि वो अब तक सिर्फ शुरुआत करने वालों का एक बंडल बनकर रह गया था, पर अब उसे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की आदत डालनी होगी। सफलता इस बात में नहीं है कि हमने क्या शुरू किया, बल्कि इसमें है कि हमने क्या खत्म किया। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ अर्जुन की इस कहानी का ये पहला हिस्सा यही विराम लेता है, पर उसके बदलाव की लहर अब उठनी शुरू हुई है। क्या वह अपनी इस नई सोच को हकीकत में बदल पाएगा? क्या वो वाकई उस कोल्ड पीठ वाली झिझक को छोड़कर अपने सपनों की उड़ान भर सकेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तय थी, अर्जुन ने अब अपनी लाइफ के पन्नों को खुद लिखना शुरू कर दिया था। अगली सुबह जब अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचा तो डेस्क पर रखे उस पुराने प्रोजेक्ट की फाइल
उसे किसी भारी बोझ जैसी नहीं, बल्कि एक नए मौके जैसी लग रही थी। उसने महसूस किया कि अब तक वो सिर्फ इस डर से भाग रहा था कि कहीं वो फेल न हो जाए, पर उसे ये नहीं पता था कि वो आखिर किस मकसद यानी किस मंजिल की तरफ भाग रहा है। हम में से बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि हमें किस चीज से दूर जाना है, पर ये भूल जाते हैं कि हमें पहुंचने कहाँ है। चाचा की वो बात उसके कान में गूंज रही थी कि अपना मकसद यानी एक ताकतवर वाय ढूंढो तो उसे पूरा करने का तरीका यानी हाउ अपने आप मिल जाएगा। उसने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। उसे समझ आ रहा था कि पैसा या हुनर नहीं, बल्कि उसका पर्पस थी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मकसद तो एक चुंबक की तरह होता है जो आपको अपनी ओर खींचता है, न कि उस पीतल के छल्ले की तरह जो सिर्फ एक बार हाथ आता है। जब आप अपनी लाइफ को सिद्धांतों पर जीना शुरू करते हैं तो आपके 99% फैसले पहले ही हो चुके होते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो अब बिना किसी मकसद के एक भी कदम नहीं उठाएगा। उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की और कुछ देर तक अपनी टू डू लिस्ट को देखता रहा। वो अक्सर कल का इंतजार करता था, ये सोचकर कि कल ज्यादा बेहतर होगा, पर सच तो ये था कि आज ही वो भविष्य है जिसकी उम्मीद वो कल कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि आज का दिन ही आइडियल है अगर वो इसे वैसा बनाना चाहे। हम अक्सर आने वाले वक्त के चक्कर में और बीते हुए कल के गम में आज को अपने हाथ से जाने देते हैं। अर्जुन ने खुद से कहा कि अभी इस पल में अपना बेस्ट देना ही मुझे अगले पल के लिए सबसे अच्छी जगह पर खड़ा करेगा। कल के सारे फूल आज के बीजों में ही तो छुपे होते हैं। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो उसे अभी से जीना शुरू करना होगा। प्लानिंग करना अच्छी बात है, पर जब एक्शन लेने का वक्त आए तो सोचना बंद करके बस कूद जाना चाहिए। उसने अपने प्रोजेक्ट की पहली स्लाइड खोली, ये जानते हुए कि आज की कीमत पहचानना ही उसे कल के लिए तैयार करेगा। काम करते करते दोपहर हो गई थी और तभी उसकी नजर अपनी जूनियर सहकर्मी माया पर पड़ी, जो अपने डेस्क पर काफी परेशान लग रही थी। अर्जुन का पुराना वर्जन शायद अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता, पर आज उसने रुकने का फैसला किया। उसने सोचा कि दूसरों की सेवा करना लाइफ के सबसे बड़े विशेषाधिकारों में से एक है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद भी ज्यादा खुश रहेंगे। उसने माया के पास जाकर बहुत ही शांति से उसकी मुश्किल सुनी और उसे सुलझाने में मदद की। अर्जुन को लगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो दीवार बनने के बजाय पुल बनना ज्यादा बेहतर है। उसने माया को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट किया, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को छोटा समझकर खुद बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दयालुता एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना दूसरों को देंगे वो उतनी ही आपके पास वापस लौट कर आएगी। जब आप दूसरों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुद की परेशानियां भूल जाते हैं। उसे महसूस हुआ कि असली लीडरशिप तो दूसरों की सेवा करने से ही शुरू होती है। माया की मदद करने के बाद जब वो अपनी डेस्क पर वापस आया तो उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे पार्किंग मीटर की वो बात याद आई कि स्थिर खड़े रहने पर सिर्फ नुकसान ही होता है। सफलता छोटे छोटे कदम उठाने की हिम्मत से ही आती है। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसे आज सब कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि जीत मीलों में नहीं बल्कि इंचों में हासिल की जाती है। सीढ़ी का हर डंडा उस पर आराम करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है ताकि आप अपना दूसरा पैर और ऊपर रख सकें। वो अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागता था, पर आज उसने छोटी चीजों को भी उतनी ही शिद्दत से करने का फैसला किया। छोटे छोटे काम अगर अच्छे से किए जाए तो बड़े काम अपने आप संभल जाते हैं। जो कोशिश ही नहीं की गई वो कभी काम नहीं करेगी। उसने अपनी फाइलों को सलीके से जमाया, ये समझते हुए कि छोटे कामों का सफलतापूर्वक पूरा होना ही अगले बड़े काम का इनाम है। लंच ब्रेक में वो कैंटीन की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसे बचपन की वो कहानी याद आई कि कैसे नूह ने अपने जहाज के आने का इंतजार नहीं किया था, बल्कि उसे खुद बनाया था।
हम अक्सर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि किस्मत का जहाज हमारे पास आएगा, जबकि मकसद की तरफ बढ़ने का असली मजा ही अपना जहाज बनाने में है। अर्जुन ने महसूस किया कि अवसर हमेशा वही होते हैं जहां आप अभी खड़े हैं, न कि वहां जहां आप पहले कभी थे। कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि अगर आपके पास ज्यादा साधन या ज्यादा वक्त होता तो आप क्या करते, बल्कि सवाल ये है कि जो कुछ आपके पास अभी है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को बेकार जाने देते हैं जो हमारे पास मौजूद है। लगभग हर चीज की शुरुआत लगभग शून्य से ही होती है। अर्जुन ने तय किया कि वो अब अपनी उन कमियों को अपनी प्रोग्रेस के बीच नहीं आने देगा जो वो नहीं कर सकता, बल्कि वो उस पर ध्यान देगा जो वो कर सकता है। शाम को घर लौटते वक्त जब उसकी बस एक गड्ढे में जोर से उछली तो उसे उस नन्हे जिराफ की याद आई जिसकी कहानी उसने कहीं पढ़ी थी। जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी मां उसे तुरंत जोर से लात मारती है। वो तब तक उसे लात मारती रहती है जब तक वो खड़ा न हो जाए, ताकि वो जंगल के शिकारियों से बच सके और झुंड के साथ चल सके। लाइफ भी हमें कभी कभी ऐसे ही लात मारती है ताकि हमें याद रहे कि खड़ा कैसे होना है। असाधारण लोगों की लाइफ में एक ही कॉमन बात होती है कि उन्हें कई बार नीचे गिराया जाता है, उनकी बुराई की जाती है, पर हर बार वो फिर से खड़े हो जाते हैं। दुनिया आपको हमेशा हार मानने का मौका देगी, पर सिर्फ दुनिया ही हार मानने को एक मौका कह सकती है। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। कोई भी चीज आपको तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक आप खुद उठने का फैसला न बदल दे। जीत उसी की होती है जिसे रेफरी के हार मानने के इशारे सुनाई नहीं देते। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी डायरी में एक बात लिखी, एक इंसान तब खत्म नहीं होता जब वो हार जाता है, वो तब खत्म होता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। उसे समझ आ गया था कि मुश्किल वक्त में कोशिश करना छोड़ देना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको शायद एक ही लड़ाई कई बार लड़नी पड़े उसे जीतने के लिए। अर्जुन ने महसूस किया कि सिचुएशन कभी भी उम्मीद से खाली नहीं होती, सिर्फ इंसान ही उम्मीद छोड़ देता है। उसने अपनी खिड़की से रात के आसमान को देखा और प्रार्थना की कि उसे वो हिम्मत मिले कि वो उन चीजों को न छोड़े जो उसे सही लगती है, भले ही वो कितनी ही नामुमकिन क्यों न लगे। सफलता आपकी लगातार कोशिश करने की इच्छा से ही मापी जाएगी। हार मानने की हिम्मत तो किसी में भी हो सकती है, पर असली हिम्मत तो अपनी शर्तों पर जीने में है। उसे अब कल का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसका कल तो आज ही शुरू हो चुका था। अर्जुन के ऑफिस में उस दिन सन्नाटा थोड़ा ज्यादा था, पर उसके दिमाग में विचारों की रेल दौड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि हम अक्सर अपनी कमियों को तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पर अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखे उन शब्दों को फिर से देखा, बी वॉट यू आर। असल में हम अपनी पूरी लाइफ उन फील्ड्स में बिता देते हैं जिनका हमारे अंदर छुपे गिफ्ट्स और टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अर्जुन भी तो यही कर रहा था। वो एक ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए बना ही नहीं था। उसे वो बात याद आई कि एक सूखी लकड़ी 10 साल पानी में रहकर भी मगरमच्छ नहीं बन सकती। हम भी अपनी फितरत नहीं बदल सकते, बस उसे निखार सकते हैं। अर्जुन ने अपनी डेस्क पर पड़ी एक पुरानी रिपोर्ट देखी और उसे अपनी ओरिजिनल स्टाइल में रीडिजाइन करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि ओरिजिनलिटी ही सारी अच्छी चीजों का फल है। उसे अब एको यानी किसी की आवाज की गूंज नहीं बनना था, क्योंकि दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है। जब दोपहर की मीटिंग शुरू हुई, अर्जुन ने अपना वो नया आइडिया सबके सामने रखा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर आलोचनाओं की बौछार शुरू हो गई। उसके एक सीनियर ने कहा, अर्जुन, ये बहुत रिस्की है, हम इसे पुराने तरीके से ही क्यों नहीं करते। अर्जुन को एक पल के लिए बुरा लगा, पर फिर उसे याद आया
कि जब आप कुछ सही कर रहे होते हैं तो क्रिटिसिज्म मिलना एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपका सिर भीड़ से ऊपर दिखेगा तो लोग तालियों से ज्यादा पत्थर ही मारेंगे। उसने मुस्कुराते हुए उन आलोचनाओं को सुना, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी महान काम शुरू में नामुमकिन ही लगता है। उसने उन ब्रिक्स को समेट लिया जो लोग उसकी तरफ फेंक रहे थे, ताकि वो अपनी सफलता की बुनियाद मजबूत कर सके। उसे एहसास हुआ कि जो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ वही कभी फेल नहीं होते और उन्हें ही कभी आलोचना नहीं झेलनी पड़ती। मीटिंग के बाद अर्जुन अपनी कैंटीन की वही खिड़की के पास गया। वहां उसने अपने एक कलीग को देखा जो प्रमोशन न मिलने पर बहुत दुखी था और दूसरों की बुराई कर रहा था। अर्जुन ने सोचा कि ईर्ष्या या एनवी सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी जख्मी करती है। ये उस कुत्ते को काटने जैसा है जिसने आपको काटा हो। ईर्ष्या मानसिक ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी है। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, पर खुद के लिए एक सबक लिया कि दूसरों की सफलता आपकी सफलता के चांस कम नहीं करती। अगर वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहेगा तो वह या तो कड़वा हो जाएगा या घमंडी, और दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। सफलता तो बस ये है कि आप वो करें जो आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरा क्या कर रहा है। उस शाम ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन ने नोटिस किया कि लोग कितनी जल्दी में थे। हर कोई बस तेज भागना चाहता था, पर किसी को पता नहीं था कि लाइफ सिर्फ रफ्तार बढ़ाने का नाम नहीं है। उसने सोचा कि हम अक्सर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं, जबकि असल में वो सबसे लंबी रात होती है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने बस स्टैंड पर इंतजार करते हुए अपनी आंखों को खुला रखा, क्योंकि वो जानता था कि अवसर कहीं भी और कभी भी मिल सकते हैं। भगवान अक्सर चीजों को हमारे बिल्कुल करीब रखकर छुपा देता है और हम उन्हें दूर ढूंढते रहते हैं। उसकी आंखों के सामने कई इनसमाउंटेबल अपॉर्चुनिटीज थी, बस एक ऑब्जर्वेंट नजर की जरूरत थी। अर्जुन घर पहुंचा और अपनी बालकनी में बैठ गया। आज उसे उस पुरानी कुर्सी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने सोचा कि मकसद यानी विजन के बिना इंसान अंदर से मर जाता है। उसकी लाइफ का बोझ अब उसे भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि खाली हाथ रहने से ज्यादा भारी बोझ तो मकसद का न होना है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो उसे ये जानकर मिली थी कि वो अपनी जगह और अपने वक्त के लिए बिल्कुल सही है। उसे अब सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने थे और कल से बेहतर आज बनना था। वो अब अपनी लाइफ के न्यूट्रल गियर में नहीं था। उसने अपनी रिस्क की मांसपेशी यानी रिस्क मसल को एक्सरसाइज करने का फैसला किया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत रात में अर्जुन ने अपनी डायरी का एक और पन्ना भरा। उसे समझ आ गया था कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सबूतों के बिना कुछ मान ले, बल्कि यह है कि आप परिणामों की चिंता किए बिना कुछ करने की हिम्मत रखें। वो अब उस एको की तरह नहीं जिएगा जो दूसरों की आवाज दोहराता है, बल्कि अपनी खुद की ओरिजिनल आवाज बनेगा। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर वो अब और इंतजार करने वाला नहीं था। उसकी लाइफ की मीटर टिक टिक कर रही थी और वो अब खड़ा होकर उसे देख नहीं सकता था। उसे आगे बढ़ना ही था, अपने खुद के इंटरनल कॉम्पास के साथ। अर्जुन ने महसूस किया कि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो सच आखिर में जीत ही जाता है। उसकी ईमानदारी ने उसे एक ऐसी आजादी दी थी जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। उसे अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी जो उसके पास नहीं थे। उसने अपनी ओरिजिनलिटी को अपना लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसे एहसास हुआ कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते और खुद को स्वीकार नहीं करते, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो अब अपनी लाइफ के पन्नों का ऑथर खुद बन चुका था और कहानी अब बहुत दिलचस्प होने वाली थी। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक अजीब सी कशमकश भरे थे। उसे अपनी बालकनी में बैठना अब पहले जैसा नहीं लगता था, क्योंकि अब वो वहां सिर्फ आराम करने नहीं, बल्कि अपने विचारों की उस फिल्म को देखने बैठता था
जो उसके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती थी। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी लाइफ में उन रुकावटों से उतने परेशान नहीं होते जो बाहर खड़ी हैं, बल्कि उन बाधाओं से ज्यादा डरते हैं जिन्हें हम अपनी इमेजिनेशन, कल्पना में खड़ा कर लेते हैं। उसने महसूस किया कि वो खुद ही अपने खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर रहा था। कबीर चाचा ने एक बार कहा था कि अगर तुम खुद पर शक करते हो तो तुम उस सिपाही की तरह हो जो अपने ही दुश्मन की फौज में भर्ती हो गया है और अपने खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और लिखा कि मेरा भविष्य बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, पर सबसे ज्यादा ये मुझ पर निर्भर करता है। उसे समझ आ गया था कि वो अपनी कमियों को नहीं बल्कि अपनी संभावनाओं को देखना शुरू करे, क्योंकि वो खुद ही अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है जो अपने ठंडे पड़ते पैरों और अहंकार भरे सिर का इलाज कर सकता है। उसे अब वो इंसान नहीं बनना था जो अपनी ही लाइफ के खिलाफ गद्दारी, ट्रीजन करे। ऑफिस में उस दोपहर एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल होना था। अर्जुन की टीम के लीडर मिस्टर खन्ना थोड़े पुराने ख्यालात के और बेहद परफेक्ट होने की जिद रखने वाले इंसान थे। अर्जुन ने देखा कि खन्ना जी हर छोटी चीज में इतनी बारीकियां ढूंढ रहे थे कि पूरा प्रोजेक्ट ही रुक सा गया था। अर्जुन को वो बात याद आई कि परफेक्शन, पूर्णता की चाहत को कभी कभी पैरालिसिस, लकवा भी कहा जा सकता है। उसने महसूस किया कि एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की तलाश तो सेहतमंद और खुशी देने वाली होती है, पर परफेक्शन के पीछे भागना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और बर्बादी लेकर आता है। उसने हिम्मत जुटाकर खन्ना जी से कहा कि हमें बेस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, न कि परफेक्ट होने की, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होता अगर हम उसके दोषहीन होने का इंतजार करते रहें। अर्जुन समझ गया था कि जो लोग गलत बोलने के डर से चुप रहते हैं और गलत करने के डर से कुछ नहीं करते, वो असल में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उसने टीम को समझाया कि हमें इस हॉट वाटर मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चाय की पत्ती की तरह हमारी असली ताकत तभी बाहर आती है जब हम गर्म पानी में होते हैं। लंच ब्रेक के दौरान कैंटीन में बहस छिड़ गई। कुछ सहकर्मी कंपनी की नई पॉलिसी की जमकर बुराई कर रहे थे। अर्जुन पहले ऐसी बातों में बहुत रस लेता था, पर आज उसने एक दूरी बनाए रखी। उसे लगा कि शिकायत करने वाले इंसान को सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है। शिकायत की खिड़की, कंप्लेंट काउंटर पर खड़े होकर अपनी लाइफ बिता देना बहुत आसान है, पर वहां सिर्फ समय की बर्बादी होती है। उसने वो पुरानी कहावत याद की कि एक समझदार उल्लू जितना ज्यादा देखता था उतना कम बोलता था, और जितना कम बोलता था उतना ज्यादा सुनता था। उसने आज खामोशी को अपना हथियार बनाने का फैसला किया, क्योंकि खामोशी अक्सर वो दलील होती है जिसे काटना सबसे मुश्किल होता है। उसने महसूस किया कि जब आप ज्यादा शिकायत करते हैं तो आपको मिलता बहुत कम है। अर्जुन ने चुपचाप अपनी कॉफी खत्म की, क्योंकि वो जानता था कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना बिजली और जुगनू में होता है। शाम को अपनी डेस्क पर काम समेटते वक्त अर्जुन ने अपनी फोकस, एकाग्रता पर ध्यान दिया। उसके पास करने को बहुत कुछ था, कुछ अच्छे काम और कुछ बहुत जरूरी काम। उसे वो सिद्धांत याद आया कि अच्छे, गुड को ना कहना सीखो ताकि तुम बेहतरीन, बेस्ट को हाँ कह सको। उसने अपनी ऊर्जा को एक ही पॉइंट पर केंद्रित करने का फैसला किया, क्योंकि मजबूत एकाग्रता ही सफलता की पहली शर्त है। उसने उन फालतू के कामों को लिस्ट से हटा दिया जो उसे मकसद से भटका रहे थे। उसे अब एक ऐसा इंसान बनना था जिसके शब्दों, कपड़ों और चलने के तरीके में एक मकसद झलके। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बिना किसी लक्ष्य के दूसरों के इशारों पर अपनी लाइफ को डेलीगेट, सौंपना कर रहा था, पर अब वो खुद को डिफाइन, परिभाषित करना चाहता था और अपनी उन कमियों को भी ग्रेस के साथ स्वीकार करना चाहता था जो वो नहीं है। घर लौटते समय अर्जुन ने बस में एक छोटे बच्चे को रोते देखा और उसकी मां को उसे शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए।
अचानक उसे एक कड़वी याद आई। कैसे कुछ साल पहले उसके एक पुराने दोस्त ने उसे धोखा दिया था। वो आज भी उस कड़वाहट को लेकर घूम रहा था। उसने सोचा कि अगर उसे तेज और दूर तक जाना है तो उसे अपनी नफरत और ईर्ष्या का बोझ उतारना ही होगा। माफ न करना अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचकर चलाने जैसा है। यह सिर्फ आपकी रफ्तार धीमी करता है। माफी मांगने या देने में जो इंसान पहले पहल करता है वही सबसे बहादुर होता है। अर्जुन ने उसी वक्त अपने फोन से उस दोस्त को एक छोटा सा मैसेज किया। उसे लगा कि बदला लेना शायद मीठा लगे पर इसका अंजाम बहुत कड़वा होता है। जब आप उस चिप ग्रज को अपने कंधे से उतार देते हैं तब आपका बैलेंस संतुलन वापस आता है। उसे समझ आ गया कि माफी बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकती पर आने वाले भविष्य को जरूर बड़ा बना देती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत होती शाम में अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ गया था कि अपनी लाइफ को दूसरों की नजरों से देखना बंद करना ही उसकी सबसे बड़ी आजादी है। वो अब किसी और के कोट से खुद को नहीं नाप रहा था। उसे मालूम था कि उसके दोस्त की सफलता से उसकी अपनी सफलता का मौका कम नहीं होता। उसने अपनी बालकनी की उस पुरानी कुर्सी पर बैठकर आसमान की ओर देखा। उसे अब समीर की तरह बनने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वो खुद होने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। अर्जुन को अब यकीन था कि जो तस्वीरें वह अपने मन में बना रहा है उसका दिमाग उसे सच करने के लिए काम पर लग चुका है। वो अब सिर्फ एक विशेषज्ञ अथॉरिटी बनने की राह पर था, अपने खुद के जीवन का विशेषज्ञ। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसके इरादे इंटेंशंस चाहे कितने भी नेक क्यों न हो, दुनिया उसे उसके एक्शन यानी उसके कामों से ही पहचानेगी। उसने कहीं सुना था कि एक उबले हुए अंडे हार्ड बॉइल्ड एग का दिल भी सोने जैसा ही होता है पर जब तक वो टूटता नहीं तब तक किसी काम का नहीं होता। हजारों शब्दों का वो असर नहीं होता जो एक छोटे से काम का होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ अपनी सफलताओं के बारे में सोच रहा था पर मोमेंटम तो सिर्फ सोचने से नहीं आता। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आप अपनी साख रेपुटेशन उन चीजों पर नहीं बना सकते जो आप करने वाले हैं। उसे अब उस कैरियर पिजन और कटफोड़वा वुडपेकर के क्रॉस जैसा बनना था जो न सिर्फ संदेश पहुंचाए बल्कि दरवाजा भी खटखटाए। उसे समझ आ गया था कि एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन का इंतजार करना बेवकूफी है क्योंकि असल में एक्शन लेने के बाद ही मोटिवेशन पैदा होता है। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी बिल्डिंग के साफ सफाई करने वाले काका को देखा जो एक बड़ा सा मुस्कान लिए अपना काम कर रहे थे। अर्जुन को ताज्जुब हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। उसे वो कहानी याद आई जहां एक वेट्रेस का सिर्फ एक दांत था पर उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत थी क्योंकि उसने एक बटन पहना था। मुस्कान एक ऐसा तोहफा है जो आप रोज दे सकते हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि मुस्कान और उत्साह एंथुसियाज्म कोई बाहरी नतीजा नहीं है बल्कि ये एक इनसाइड जॉब है, एक चुनाव है। मुस्कान एक संपत्ति एसेट है और माथे की शिकन एक लायबिलिटी। उसने महसूस किया कि आप तब तक पूरी तरह से ड्रेस्ड नहीं होते जब तक आप अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं पहनते। उस दिन से अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी एंथुसियाज्म को खुद फीड करेगा क्योंकि ये अपने आप नहीं बनी रहती। ऑफिस में एक नया इंटर्न आया था जो बिल्कुल वैसा ही सहमा हुआ था जैसा कभी अर्जुन खुद था। अर्जुन ने देखा कि बाकी लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। उसे मिसेस थॉम्पसन और टेडी की वो कहानी याद आई। मिसेस थॉम्पसन को पहले लगता था कि वो अपने सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा प्यार करती है पर टेडी जैसे बच्चे ने उन्हें सिखाया कि असली टीचिंग क्या होती है। अर्जुन ने उस इंटर्न के पास जाकर उसे प्रोत्साहित एनकरेज किया। उसने महसूस किया कि महानता का एक लक्षण ये भी है कि आप दूसरों के अंदर महानता विकसित
डेवलप करें। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप बस दूसरे लोगों को वो पाने में मदद करें जो वो चाहते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि दूसरों की सफलता में निवेश करना कोई त्याग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब आप किसी को पहाड़ पर चढ़ने में मदद करते हैं तो आप खुद भी शिखर के करीब पहुंच जाते हैं। अर्जुन को वो स्पेशल ओलंपिक्स वाली घटना याद आई, जहां 9 शारीरिक रूप से अक्षम धावकों में से जब एक बच्चा गिर गया था तो बाकी 8 ने रुककर वापस आकर उसे उठाया और सबने एक दूसरे का हाथ थामकर फिनिश लाइन पार की। उस दिन स्टेडियम में बैठी भीड़ 10 मिनट तक तालियां बजाती रही थी। अर्जुन ने सीखा कि अकेले भागने से जीत तो मिल सकती है, पर साथ चलने से जो सुकून मिलता है वो अनमोल है। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ अपना रिकॉर्ड नहीं सुधारेगा, बल्कि अपनी टीम को भी साथ लेकर चलेगा। दूसरों को प्रोत्साहित करना ही खुद को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है। वो अब उस पेड़ की तरह जीना चाहता था जिसकी छाया में बैठने की उम्मीद वो खुद नहीं कर रहा था। उस शाम अर्जुन ने खुद को फिर से समीर के साथ कंपेयर करते हुए पाया, पर इस बार उसने तुरंत खुद को टोका। उसे मैक्सिकन फिशरमैन की वो कहानी याद आई जो अपनी छोटी सी नाव के साथ खुश था। एक हार्वर्ड MBA उसे समझा रहा था कि कैसे वो बड़ा बिजनेस खड़ा करके करोड़ों कमा सकता है और फिर रिटायर होकर उसी गांव में वापस आकर चैन से जी सकता है। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा कि वही तो मैं अभी कर रहा हूं। अर्जुन को समझ आ गया कि सफलता सिर्फ पैसा या प्रभाव नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर एक सार्थक फेथफुल जीवन जीना है। तुलना करना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि आपकी मंजिल और आपका रास्ता आपका अपना है। दूसरों की नजरों से खुद को तौलना बंद करना ही असली आजादी है। घर पर अर्जुन ने अपनी डायरी में उस आदमी की कहानी लिखी जिसे भगवान ने एक बड़े पत्थर को धक्का देने का काम दिया था। वो आदमी सालों तक पत्थर को धक्का देता रहा, पर पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। जब वो हार मानकर बैठ गया, तब भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारा काम पत्थर को हिलाना नहीं, बल्कि सिर्फ उसे धक्का देना और अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना था। पत्थर को हिलाना मेरा काम है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ अपने मकसद के प्रति वफादार, फेथफुल रहना और कोशिश करते रहना है। नतीजे देना ऊपर वाले के हाथ में है। जब आप भगवान को नंबर 1 पर रखते हैं तो बाकी सब अपने आप जुड़ने लगता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस गहरी रात में अर्जुन को अपनी लाइफ का एक नया अर्थ मिल रहा था। वो अब किसी न्यूट्रल गियर में खड़ा होकर इंतजार नहीं कर रहा था। उसने महसूस किया कि अवसर हर जगह है, अगर आप अपनी आंखों को उसे देखने के लिए सही जगह पर रखें। वो अब उस टेफ्लॉन पैन की तरह बन रहा था जिस पर नेगेटिव बातें चिपकती नहीं थी। उसे मालूम था कि वो वंडरफुली मेड है और उसके पास एक ऐसा रोल है जो कोई और नहीं निभा सकता। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन, अबंडेंट लाइफ जीने के लिए तैयार था। अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा था, पर आज उस पुरानी कुर्सी की किरकिराहट उसे परेशान नहीं कर रही थी। शहर की लाइटें दूर किसी टिमटिमाते हुए सपने जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों में उसका बाहरी संसार तो शायद वैसा ही था, पर उसके अंदर का भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसे कबीर चाचा की वो बात याद आई कि हमारा विश्वास, फेथ बिल्कुल एक टूथब्रश की तरह होता है। इसे रोज इस्तेमाल करना चाहिए, पर कभी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझ आ गया था कि वो अब तक दूसरों के तजुर्बों और दूसरों की कही बातों की बैसाखी पर चल रहा था, पर अब उसकी रेवलेशन यानी उसका एहसास सिर्फ उसका अपना था। उसे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि वो कौन है। हम अक्सर दूसरों की राय के इतने आदी हो जाते हैं
कि अपनी खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। पर अर्जुन ने अब तय कर लिया था कि वो अपनी ग्रोथ खुद करेगा, चाहे उसके दादाजी कितने ही लंबे क्यों न रहे हों, उसे खुद ही बड़ा होना पड़ेगा। उस रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, उसने अपने कमरे की दीवार पर टिकी उस अधूरी पेंटिंग को देखा जिसे उसने सालों से हाथ नहीं लगाया था। उसे वो कंफर्ट जोन वाली नज़्म याद आई जो उसने कहीं पढ़ी थी कि कैसे हम अपनी चारदीवारी के अंदर सुरक्षित तो महसूस करते हैं, पर वो सुरक्षा असल में एक जेल की तरह होती है जहां हम कभी फेल नहीं होते क्योंकि हम कभी कुछ नया आजमाते ही नहीं। अर्जुन ने उस रात अपनी पेंटिंग ब्रश उठाए और अपनी पूरी थकान के बावजूद एक नया स्ट्रोक लगाया। उसे डर नहीं था कि पेंटिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि अब उसे परफेक्ट होने की बीमारी नहीं थी। उसे बस एक्सीलेंस की राह पर चलना था। उसे एहसास हुआ कि जब आप उस कंफर्ट जोन को अलविदा कह देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। विनर भी कभी न कभी शक से भरे होते हैं, पर वो बस एक कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए निकला, पर उसके कदम थोड़े धीमे और संभले हुए थे। उसे वो बात याद आई कि जिंदगी की दौड़ में सिर्फ रफ्तार बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को हमारे पास पहुंचने का वक्त ही नहीं देते। अर्जुन ने रास्ते में रुककर एक बूढ़े आदमी की मदद की जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसे लगा कि लाइफ में टाइमिंग और डायरेक्शन, दिशा ज्यादा जरूरी है। वो अब गो-गेटर बनने की होड़ में अपनी शांति नहीं खोना चाहता था। उसे एडमंड बर्ग की वो बात याद आई कि कोई भी उससे बड़ी गलती नहीं करता जो इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा साथ ही कर सकता था। अर्जुन ने तय किया कि वो हर दिन किसी न किसी की मदद करेगा, भले ही वो छोटा सा काम ही क्यों न हो, क्योंकि हमारा मकसद दूसरों को वैसे ही छोड़ना होना चाहिए जैसा हमने उन्हें पाया था, बल्कि उससे थोड़ा और बेहतर। ऑफिस में आज उसे एक ऐसी खबर मिली जो उसे विचलित कर सकती थी। उसका एक प्रोजेक्ट जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था, उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। पर अर्जुन परेशान नहीं हुआ। उसे वो रोमन वॉर चैरियट और स्पेस शटल वाली कहानी याद आई कि कैसे हजारों साल पुरानी एक स्पेसिफिकेशन आज की सबसे आधुनिक तकनीक को भी कंट्रोल कर रही है। उसे समझ आया कि बाधाएं सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, वो हमें नए और बेहतर रास्तों की तरफ मोड़ने का एक जरिया होती है। उसने सोचा कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो शायद ऊपर वाला उसे किसी बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा है। वो अब आउटलुक से ज्यादा अपलुक पर भरोसा करने लगा था। उसे पता था कि सूरज बादलों के ऊपर हमेशा चमकता रहता है। उसने अपनी फाइलों को मुस्कुराते हुए समेटा, ये जानते हुए कि उसकी हार सिर्फ अस्थाई, टेम्पररी है, पर उसकी जीत शाश्वत होने वाली है। शाम को घर लौटते वक्त अर्जुन ने अपनी बालकनी से नीचे बच्चों को खेलते देखा। उसे वो मैक्सिकन मछुआरे वाली कहानी फिर से याद आई। उसे लगा कि वो अब तक भविष्य की सुरक्षा ढूंढने में आज की चुशी गवा रहा था। उसने अपने माता पिता को फोन किया और उनसे ढेर सारी बातें की। उसे याद आया कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कोई भी ये नहीं कहता कि काश मैंने ऑफिस में कुछ और घंटे बिताए होते। असली सफलता तो उन रिश्तों में है जो हम बनाते हैं और उस शांति में है जो हमें दूसरों की मदद करके मिलती है। उसने महसूस किया कि वो अब अपनी लाइफ पछतावे को अपनी यादों का हिस्सा नहीं बनने देगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों को जला दिया था, न कि उन्हें किसी स्मारक की तरह सजाया था। वो अब एक टुमारो पर्सन नहीं था, वो आज में जी रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस सुकून भरी रात में अर्जुन ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया। उसे अब यकीन हो गया था कि वो वंडरफुली मेड है और ऊपर वाला उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे अब किसी समीर की तरह बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जॉन मेसन बनने के लिए बिल्कुल सही तरीके से क्वालिफाई था।
उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ का असली मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि वफादार, फेथफुल होना है। वो अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ रही थी, बल्कि वो उस शांत लहर की तरह था जो अपना रास्ता खुद जानती है। अर्जुन ने बालकनी की लाइट बंद की और कमरे में आ गया। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके अंदर का बल्ब जल चुका है। उसने अपनी पेंटिंग को एक आखिरी बार देखा। उसमें अब एक नई चमक थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत का जहाज अब सही दिशा में है, क्योंकि उसका मकसद अब उसका लंगर, एंकर बन चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसका भविष्य इतना उज्जवल है कि उसे अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ेंगी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपनी सोच के साथ अपनी दुनिया बदल ली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मकसद की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है। हमें उम्मीद है कि अर्जुन की तरह आप भी अपने अंदर के उस स्लीपिंग लायन यानी सोए हुए मकसद को जगा पाएंगे। याद रखिए, आपकी लाइफ का रिमोट आपके अपने हाथ में है और आप अपनी कहानी के ऑथर खुद हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही आखिर में आपके पास लौट कर आता है। इसी शांत सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।